जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पर। तो जितने भी केवीएस के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और कई दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। हालांकि जो भी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे मुझसे, मैंने उनको पुरानी वीडियो जो उपलब्ध कराई हैं, हो सकता है कि आपने भी देखी हो। और फाइनल कट के संबंध में तो मैंने आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड कर दी है। कमेंट में लिंक है, जो भी बच्चे देखना चाहते हैं देख सकते हैं जा करके। और इसके अतिरिक्त बच्चों के कमेंट आ रहे थे फाइनल रिजल्ट को लेकर के, और साथ में सीट के बढ़ने या घटने के चांसेस को लेकर के भी बच्चों के काफ़ी तक कमेंट आए हैं। और साथ में ही इंटरव्यू में कितने परसेंट बच्चे अनुपस्थित रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे डॉक्यूमेंट में उन्हें बाहर किया गया हो या फिर और कोई रीज़न रहा हो, कहीं अलग उन्होंने ज्वाइनिंग करी हो, तो कितने परसेंट बच्चे वहाँ से अलग हुए हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के काफ़ी तक कमेंट आ रहे थे। और शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में कितने परसेंट स्टूडेंट अनुपस्थित रहे हैं। फाइनल रिजल्ट और जो बाकी बातें हैं उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरव्यू में 2 तरीके से बच्चे अनुपस्थित हुए हैं। पहला तो ये जिनके डॉक्यूमेंट नहीं सही थे उनको वहाँ से बाहर किया गया। सेकंड, जिन बच्चों के ज्वाइनिंग अलग हो गए, कई से बहुत सारे बच्चे थे जिनके बिहार में भी ज्वाइनिंग हो गए, और भी कई सारे कारण थे। तो सबसे पहले अगर तो हम बात करेंगे तो आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए एक सीट, है ना। आपका उद्देश्य सिर्फ एक सीट होना चाहिए और आपको ज्वाइनिंग के लिए केवल एक सीट ही चाहिए होगी, ठीक है। अभी बात करेंगे कितने परसेंट अनुपस्थित रहें, तो लगभग 3% के आसपास बच्चे वहाँ पे अनुपस्थित हुए हैं। और कुछ बच्चे थे जो कि बिहार चले गए ज्वाइनिंग के लिए, या फिर कुछ और भी कारण थे। और कुछ बच्चे थे जिनका पीएचडी में हो गया, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कई सारे कोर्सेज कर रखे थे, ठीक है। बाकी 2% बच्चे आपके डॉक्यूमेंट में बाहर हुए हैं। डॉक्यूमेंट बाहर कैसे हुए हैं, वही अपना कुछ गलती किए होंगे, उसमें प्रॉपर जो कुछ मांगा गया लेकर के नहीं गए होंगे, ठीक है। बाकी टोटल 5% बच्चे हैं, ठीक है, जो कि अनुपस्थित रहे। बाकी आपको एक सीट पर फोकस करना है, इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है सीट के बढ़ने या घटने को लेकर के। देखिए, सीट के बढ़ने या घटने के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो आपके इंटरव्यू नहीं हुए थे तो टीएचटी के भी बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा था, और पीआरटी के भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है। क्योंकि प्रमोशंस हो रहे हैं तो सीट जाहिर सी बात है खाली हो रहे हैं। और घटने बढ़ने को लेकर के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, जो कि बढ़ने पे थोड़ा बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा और बच्चों के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए, अगर आपको ऑनेस्टी से मैं बताऊं तो सीट बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम है, बढ़ने घटने दोनों के, ठीक है। जितनी है सीट उतनी ही रहेगी। और अगर सीट बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा सा कट ऑफ और थोड़ा सा डाउन चला जाएगा। और लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहूँगा, सीट बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम है और ना के बराबर समझिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपको, तो आपको सिलेक्शन के लिए केवल एक सीट चाहिए होगी। अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से मेहनत किया होगा तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन कन्फर्म है ना। आप फाइनल कट ऑफ देखिए, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। आप खुद जाकर के कैलकुलेट करिए, नीचे कमेंट में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे तो आप यही देख रहे होंगे कि पीआरटी के, टीसी के या म्यूजिक के, जो पीआरटी म्यूजिक के हैं, लाइब्रेरियन के हैं, या फिर तो दूसरे बचे हुए जो पोस्ट हैं जिनके रिजल्ट अभी नहीं आउट हुए हैं, उनके संबंध में मैंने देखा बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। और हर दूसरे दिन आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक नया चैनल बन रहा है, कोई नया आ रहा है, आपको कुछ नया बात बता रहा है आपको कि देखिए 18 तारीख को आ जाएगा, और एकदम 100% श्योर होकर के बोल रहे हैं कि देखिए इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपको ये कह रहे हैं देखिए 100% यहाँ पर आ जाएगा, और उनसे ज़रा पूछेगा वो श्योरिटी किस आधार पर दे रहे हैं। अगर आपके हाथों में कोई चीज़ है, मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया जा रहा है, अगर आपके हाथों में, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 100% इस दिन कर लूँगा। लेकिन जब आप दूसरे के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हालांकि जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं क्लोजली बताता हूँ, बहुत क्लोज है, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता हूँ श्योरिटी, है ना, एकदम 100%। और आप देखेंगे कि जो बच्चे जिन्होंने कहा भी था आपसे कि 18 तारीख को आ जाएगा, वो अपनी बातों से पलट भी जाते हैं, है ना। हर दूसरे दिन आएंगे और पलट जाएंगे अपनी बातों को लेकर के। और अभी आप देखेंगे तो रोज़गार मेला का डेट भी क्लियर नहीं है, और मैंने अभी तक आपको ये नहीं कहा कि देखिए रोज़गार मेला इसी डेट पे होने वाला है। और ये सारी जो बातें होती हैं ये थोड़ी सी कह सकते हो कि क्लियर नहीं होती हैं पहले से, है ना। इसीलिए जो ये आपसे कह रहे हैं 100% इसी दिन आएगा, तो वो एक तरीके से आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा अगर आपसे कोई बताएगा तो यही बता सकता है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, ठीक है। तो जितने भी लोग ये कह रहे हैं 100% इस दिन आ जाएगा या उस दिन आ जाएगा,
तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं और भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड क्या है, हाईली चांसेस क्या हैं, ठीक है। और मैं जितनी बार भी आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूँ मैं यही कहता हूँ, देखिए एक्सपेक्टेड है और हाईली चांसेस हो सकता है कि आपके इस दिन रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मेरे हाथों में तो है नहीं। मुझे जो सोर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और अगर 100% कोई आपसे कह रहा है तो सबसे पहले आप उससे पूछिए कि आपको श्योरिटी मिल कहाँ से रही है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तो नवंबर एक्सपेक्टेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नवंबर में ही आएगा, लेकिन हाई चांसेस हैं कि नवंबर में आपके रोजगार मेला हो सकते हैं और उस पर आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये मैं कह दूं कि इसी दिन आपको रिजल्ट आएंगे, नहीं 24 को ही आएगा, तब ये गलत है ना, क्योंकि मुझे उस बात की श्योरिटी नहीं है ना। मैं इस बात की श्योरिटी कैसे ले सकता हूँ, है ना। जो मेरे हाथों में है, जो चीज़ें मेरे अधिकार में है, मैं उसकी श्योरिटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी हैं आपके 100% श्योरिटी देने वाले, ठीक है, तो उनसे ज़रा पूछिएगा आप, है ना, कि किस तरीके से और किस आधार पर आपको दे रहे हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जहाँ तक आपने लगभग 1 साल से धैर्य बनाया हुआ है, तो आप लगभग 15-20 दिन, 1 महीने और धैर्य बनाइए। ज्वाइनिंग तो आपको कंफर्म है, ठीक है। आप जो कुछ भी हो गया है, ज्वाइनिंग आपके फरवरी तक ही होने वाले हैं, तो आपके रिजल्ट नवंबर में आ जाए या दिसंबर में आ जाए, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना। और जो बच्चे मुझे कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिया जाए, और मैं कोई फालतू की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जो बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, विशेष रूप से मैं उनके लिए ही वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी आप अगर कोई और तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी पीआरटी के लिए मैंने फाइनल कट ऑफ बना दिया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो मिनिमम आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। बाकी अगर जो हमारे टीएसटी के बच्चे हैं और या फिर जो अदर सब्जेक्ट के हैं, लाइब्रेरियन, म्यूजिक जो भी हैं, है ना, आप अपना सब्जेक्ट अगर मेंशन करते हैं, बाकी अपने रिटन मार्क्स एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आपके भी फाइनल कट ऑफ को आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी पीआरटी वालों के लिए मैंने फाइनल कट ऑफ ऑलरेडी बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और लाइब्रेरियन पर भी मैंने बनाया हुआ, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच।